तुम्हारा भी किया हुआ है? यस। अभी बोली। यस सर। हाँ चलिए ठीक है। अब देखो इतना जो हमने बताया ना, आपका मैथ चालू हो जाएगा 2-3 दिन में। इतना जो हमने बताया ना, तो इसमें इतना बताने के बाद आप इसको एक डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए हमारे पास तो वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप जो है ये डायग्राम बना सकते हैं। और चलिए मैं बता देता हूं, आप वैसे कीजिएगा। क्या लिखेगा? आपके पास कॉपी होगा तो कॉपी में लिखिए, एक तरफ लिखिए आप अकाउंट, फिर थोड़ा जगह छोड़कर लिखिए पार्टिकुलर्स, और फिर थोड़ा जगह छोड़कर लिखिए एग्जाम्पल। देखिए आप समझिए पहले, तब आप लिखिएगा। अभी आप नहीं लिखे, पहले देख लीजिए पूरा तब लिखिएगा। सर आप जो इतना पढ़ाएं उसको हम लोग, तो उसको जो है हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले इसमें मेनली जो है 3 खाता मेन है। इतना जो हमने पढ़ा ना, तो इसमें 3 खाता मेन है। पहला हो गया पर्सनल, दूसरा हो गया रियल, और तीसरा हो गया नॉमिनल। ये 3 क्या है? मेन है। अब पर्सनल में आपने क्या बताया सर? तो पर्सनल में हमने क्या बताया कि पर्सन के नाम से खुले, या क्या बताया सर? तो फर्म के नाम से खुले, या फिर क्या बताया सर? तो इंस्टीट्यूशन, संस्था के नाम से खुले। तो सही है सर। एग्जाम्पल सर, तो एग्जाम्पल ले लो बाबू, राम अकाउंट ले लो, फिर सर गीता अकाउंट ले लो, फिर सर तो टाटा कंपनी अकाउंट ले लो, फिर सर संस्था में तो डेस्टिनी कॉमर्स आप मेरा ले लीजिए, गया कॉलेज गया ले लीजिए, नाजरथ ले लीजिए। तो ठीक है सर, ये तो पर्सनल हो गया। रियल में आपने क्या बताया सर? तो रियल में हमने बताया बाबू संपत्ति, कैश अकाउंट ले लो। अच्छा, और सर दूसरा संपत्ति ले लो बाबू, बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग अकाउंट ले लो। ये क्या हो गया? रियल हो गया। अच्छा सर ये तो समझ गए। ओ ये तो यहाँ पे अभी हम लोग को लिखना था ना, यहाँ पर तो लिखेंगे ना हम लोग। कैश और बिल्डिंग नहीं ना लिखाएगा, ये लिखाएगा आपका। यहाँ पे लिखाएगा ये किसके नाम से खुलता है? असेट्स के नाम से। ये खुलता है असेट्स के नाम से। और इसका एग्जाम्पल हो गया कैश और बिल्डिंग। नॉमिनल में हमने क्या सिखाया बाबू? तो नॉमिनल में सिखाया कि वैसा खाता जो इनकम के नाम से खुले या एक्सपेंस के नाम से खुले। इसका एग्जाम्पल सर, तो इसका एग्जाम्पल हम दिए हैं, जैसे घर का तुम किराया दे रहे हो, रेंट अकाउंट, चाहे रेंट पेड करो या रेंट मिल रहा हो, दोनों नॉमिनल है। या तुम जो है सैलरी दे रहे हो, तो ये भी क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से ये 3 अकाउंट आपको मेनली याद करना है। इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। इसको आप लोग उतारिए, तो इसको उतारिए आप लोग। ठीक है, उतार रहे हैं आप लोग? उतार रहे हैं ना? उतारिए, यस सर। उतार लीजिएगा तो बोलिएगा। पर्सनल पर्सनल।
यस सर, हो गया। दोनों व्यक्ति का हो गया, दोनों का हो गया। यस सर। मेरा हो। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आपको अगले 2 मिनट में बनाने के लिए देंगे, मतलब आपको छांटना है कि बाबू इसमें बताओ कौन पर्सनल है, कौन रियल है और कौन नॉमिनल है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा एक नोट लिख लीजिएगा, नोट जो आपको मदद करेगा। लिखेंगे मेरे साथ में आप लोग भी, अकाउंट इंक्लूडिंग, वैसे खाता जिसमें शामिल हो जाता है या जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा हुआ रहता है? अकाउंट इंक्लूडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अकाउंट इंक्लूडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, accrued, etc। कहता अगर किसी खाता में प्रीपेड आ जाए, आउटस्टैंडिंग आ जाए, एक्रूएड आ जाए, तो ये सभी को etc आर नोन एज, इस प्रकार का भी अगर ये तीनों वर्ड आपको लिखा हुआ किसी में मिल जाए तो इसे क्या बोलिएगा, आप लोग समझ जाइएगा कि ये भी पर्सनल एग्जाम अकाउंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बनाना है। क्वेश्चन आप यस बनाकर सर। दिखाएं। क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाना है। लिखिएगा क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। तरह तरह का खाता आपको छांटना है, जो तरह तरह का जो भी खाता है उसे आपको छांटना है। पहला आपको छांटना है रवि अकाउंट। कौन सा अकाउंट है लिखकर आप दिखाएंगे। लिख के पर्सनल मतलब अकाउंट है सर। हाँ, आप कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर हम पूछेंगे, आप लिखते चलिए ना, हम टाइम देंगे आपको, यस सर। आप बस उतारते चलिए। फर्नीचर अकाउंट, ट्रैक्टर अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, सन फार्मा कंपनी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, रामेश्वरी अकाउंट, एन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, accrued रेंट अकाउंट,
प्रीपेड सैलरी अकाउंट, गया कॉलेज, गया कॉलेज, गया अकाउंट, रिपेयरिंग, रिपेयरिंग अकाउंट, उसके बाद स्टॉक अकाउंट, स्टॉक के बाद आप लिखिएगा PURCHAS परचेजेज अकाउंट, उसके बाद लिखिएगा सेल्स अकाउंट। पहले आप खुद से भर लीजिए, जो नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा, मैं थोड़ा देर में आपको बताऊंगा। आपके पास 5 मिनट टाइम है, आप खुद से पहले सारा चीज भरिए कि कौन पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है, ये सभी चीज लिखिए। ये टोटल सर 20। सेकंड वाला क्या लिखवाए थे आप? सेकंड फर्नीचर है, इतना आपको छांटना है। चलो 20 आपका 11:22 हो रहा है, 5 मिनट का टाइम। 11:27 तक अपना अपना भरिए, कौन पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है। जो दिक्कत होगा पूछिएगा, बताएंगे। किसी का हिंदी नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, बताएंगे। बोलो, कुछ पूछना है? हाँ? कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा। 20 को क्वेश्चन दिया सर, बना रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ उतार लो फिर बना। सर हमको नहीं आ रहा। क्या हुआ? इसमें लिखना है कौन पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है। जैसे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर बताओ, ट्रैक्टर तुम्हारे यहाँ अगर है तो वो ट्रैक्टर क्या है? अब इस टेबल में से छाटो। सर पर्सनल है। ट्रैक्टर यहाँ देखिए आदमी का नाम है, सर रियल है। ट्रैक्टर आदमी का नाम है, कंपनी है या संस्था है? तो नहीं सर, ये तीनों नहीं है। असेट संपत्ति है, तो यस सर संपत्ति है। तो संपत्ति है तो कौन सा अकाउंट चला गया? रियल। रियल अकाउंट। हाँ, इसी तरह से अपना बताइए, सारा उसमें क्लासिफाई कीजिए। सर डिबेटर मतलब क्या होता है? हाँ, डेब्टर्स मतलब देखो दो चीज आते हैं, एक डेब्टर्स और दूसरा क्रेडिटर्स। डेब्टर्स का हिंदी होता है तुम्हारा लेनदार। लेनदार, लेनदार समझो क्या होता है? लेनदार नहीं, सॉरी, देनदार। देनदार देखो समझो क्या होता है? देनदार मतलब वैसा व्यक्ति जो तुमको पैसा देगा। मान लो किसी को तुम 20,000 रुपया कर्ज दिए हुए थे और उसको पैसा देना है, किसको? तुमको। तो उसको बोलेंगे देनदार।
तो वो क्या है, आदमी है, संस्था है, या जो है, तो आप लिखेंगे जिस व्यक्ति से आपका पैसा बकाया हो। मतलब ये आपके लिए क्या है, फायदा का चीज है कि घाटा का चीज है? डेप्टर आपके लिए क्या है, फायदा का चीज या घाटा का चीज? फायदा। हाँ, फायदा का चीज, मतलब जो जिससे आपको पैसा लेना है। और क्रेडिटर उसका उल्टा होता है, लेनदार। क्रेडिटर मीन्स लेनदार, मतलब जिससे आपने पैसा लिया है और वो आपसे पैसा लेकर रहेगा, आपको उसको पैसा चुकाना है। ये आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस? लॉस। लॉस है। लेकिन दोनों जो है कोई संस्था वगैरह नहीं है, दोनों आदमी है। और क्या है, पर्सनल रियल नॉमिनल, आप खुद छाट लें। हो गया। हो गया। यस सर। चलिए ठीक है, तो हम मिलाते हैं। तुम्हारा हो गया सौम्या? यस सर बोलिए। चलिए ठीक है, हम मिलवाते हैं। अब मिलाइए, देखिए। पहला देखो, सब सबसे फर्स्ट देखो तो तुम्हारा रवि। रवि किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति का नाम यानी हो जाएगा पर्सनल। आप लोग काउंट कीजिएगा यस कितना सर। कितना सही हुआ, कितना गलत। यस फर्नीचर। सर। फर्नीचर बोलते हैं जो लकड़ी का सामान जो भी आपके घर में, ये आपका क्या होता है, संपत्ति यानी असेट्स अकाउंट। असेट्स यानी चला गया आपका क्या, रियल। रियल। हाँ रियल में। फिर आ जाइए डेप्टर्स। डेप्टर्स भी आदमी का नाम है और क्रेडिटर्स भी आदमी का नाम है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, पर्सनल। दोनों आदमी का नाम है, भले प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन दोनों जो है किसी न किसी आदमी का नाम है, इसलिए ये क्या होगा, नाम। पर्सनल। 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 फिर आ जाइए बैंक। तो बैंक आपका संस्था है, ये क्या है, संस्था। बैंक। बैंक आपके क्या होते हैं, संस्था होते हैं, इसलिए ये चला जाएगा किधर, पर्सनल। पर्सनल हमने सिखाया था ना, फर्म या इंस्टीट्यूशन, संस्था कहाँ जाते हैं, पर्सनल में। सन फार्मा देखने से पता चल रहा है, सन फार्मा देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, किसी न किसी कंपनी का नाम है। यानी ये क्या है सर, तो ये फर्म है। और फर्म से संबंधित जो भी खाता होता है वो क्या कहलाता है, तो फर्म से संबंधित प्रश्न। कंप्यूटर ये संपत्ति है, और संपत्ति क्या होगा, रियल। रियल। रामेश्वरी क्या होगा, पर्सनल। हाँ, प्रश्न। फैन, रियल। हाँ, संपत्ति है, रियल। कैपिटल, नॉमिनल। हाँ, कैपिटल होगा, नॉमिनल। तुम बोलो सौम्या नहीं बोल रही है, कैपिटल नॉमिनल नहीं होगा, तो पर्सनल। ऊपर नहीं लिखा है, पर्सनल होगा ना। ओ सॉरी, नोट नहीं लिखा है। देखिए एक नोट और है, कैपिटल ड्राइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल। कैपिटल तो आप लोग जानते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, बिजनेस में जो व्यक्ति जितना पूंजी लगाता है ना, वो कैपिटल कहलाता है।
जैसे मैंने कोचिंग खोला और 50,000 का संपत्ति हम बिजनेस में लगाए हुए हैं, तो ये मेरा क्या है, कैपिटल है। तो कैपिटल हो गया पर्सनल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, इलेक्ट्रिक का जो बिल पे करता है वो आपका हो गया क्या, नॉमिनल। नॉमिनल। फिर आ जाइए ड्राइंग। पर्सनल। पर्सनल होगा सर। ड्राइंग हो गया क्या, पर्सनल। पर्सनल। एक्रूएड रेंट, ये भी चला जाएगा, पर्सनल। पर्सनल। प्रीपेड सैलरी, ये भी हो जाएगा पर्सनल। आपका। गया कॉलेज गया संस्था है, वही हो जाएगा पर्सनल। रिपेयरिंग खर्च है, और जितना भी खर्च होता है ये नॉमिनल। नॉमिनल। स्टॉक, स्टॉक जानते हैं किसको बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं जो बिजनेसमैन गुड। बिजनेस करता है और जो सामान बेचता है, वो सामान उसका स्टॉक कहलाता है। जैसे बम्बई यस सर। अगर कपड़ा बेच रहा है, तो अगर उसके यहाँ इस लॉकडाउन में भी गोडाउन में 50,000 का 2 लाख का कपड़ा रखा हुआ है, तो वो 2 लाख उसका स्टॉक कहलाएगा। तो स्टॉक बताओ क्या हुआ, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। रियल। हाँ रियल, संपत्ति है। परचेजेज बोलते हैं खरीदा गया सामान, तुमको याद रखना है, बहुत आएगा एग्जाम में, या आगे तक आएगा, यहाँ से शुरू हो रहा आगे तक परेशान करिएगा पड़ेगा। हिंदी में लिख लेंगे खरीदा गया सामान, तो ये जो सामान है तो ये क्या हो जाएगा, रियल। और सेल्स मतलब होता है बेचा गया सामान, तो नॉमिनल। नहीं नहीं, नॉमिनल कैसे चला जाएगा, ये भी रियल ही होगा ना। देखो नॉमिनल में तुम लोग क्यों घबरा रहे हो, प्रॉफिट और लॉस। अच्छा अब मेरा एक तुम लोग से सवाल है, खर्च किसे कहते हैं, अगर हम 2 लाख का बिल्डिंग लिए तो ये खर्च है या नहीं, बताओ तो। नहीं सर। हाँ सही है, ये कौन बोली। और दूसरा सौम्या, 2 लाख का बिल्डिंग खरीदे तो ये खर्च है या नहीं। सर वो तो खुद के लिए ना खरीदे हैं। देखो हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, मेरे मोहल्ला में एक मकान मालिक है, एक व्यक्ति है, उसके पास सर हाँ आपका बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आपका नहीं आ रहा, आवाज ठीक नहीं है। आ रहा है। हाँ देखो अब जा रहा है, अब जा रहा है ना। यस सर। तुम्हारे पास नहीं जा रहा है सौम्या। तो सर अरे तो कनेक्शन प्रॉब्लम होगा शायद, देखे तो अब कनेक्शन है सही आपका, टावर है फुल आप में। आ रहा है, बोलिए। हाँ चलिए ठीक है। हाँ देखो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मेरे मोहल्ला में एक व्यक्ति है, उसके पास 10 लाख रुपया है, और कल उसने परसों उसके पास 10 लाख रुपया था, हम लोग बहुत थे कि बात कितना बड़ा आदमी है, उसके पास 10 लाख रुपया। और आज सुबह जो है वो घर के बाहर रो रहा है कि जो 10 लाख था वो 10 लाख का जमीन ले लिया और उसका 10 लाख रुपया खर्च हो गया। तो रो रहा है, बताओ तो तुम लोग का इस पे क्या विचार है, बारी बारी। रो रहा था क्या, हमको जाकर उसको संतावना देना चाहिए, छोड़ो खर्च तो होते रहता है। बोलो सर एक बार फिर से क्वेश्चन पूछिए ना, नहीं आया आवाज आपका क्लियर। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे मोहल्ले, अच्छा म्यूट करते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या किया, मैंने क्वेश्चन बोला कि मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति है, उनके पास 10 लाख रुपया 2 दिन पहले था। तो हम लोग सब कहते थे कि भाई कितना बड़ा आदमी, इसके पास अभी 10 लाख रुपया कैश है। आज सुबह सुबह वो घर के बाहर जब हम निकले तो देखे वो रो रहा, रोते हुए बोल रहा है कि कल मेरा 10 लाख रुपया खर्च हो गया। हम बोले कैसे, तो कहता 10 लाख का जमीन ले लिए। तो बताइए उसका रोना जायज है। तो सर वो पागल है सर, जब वो जमीन ले लिया तो उसका तो वो संपत्ति हो गया, रोएगा क्यों। रोएगा कि, तो तुम ही लोग ना बोल रही हो कि सर परचेज है जो ये आपका खर्च है, तुम ही लोग ना बोल रहे हो कि परचेज ये क्या है, खर्च है। यस सर।
तो समझ में आया खर्चे, जो खर्च और संपत्ति में अंतर। अगर तुम संपत्ति खरीद sir. रहे हो तो उसको ये नहीं कहेंगे कि वो खर्च हो गया, है ना। अच्छा, ऑटो से Yes, जा sir. रहे हो वो खर्च है या नहीं? ऑटो का जो भाड़ा देते हो, ऑटो का जो फेयर देते हैं, वो खर्च वो है। तो खर्च हो गया ना सर। हाँ हाँ, सही बोले, वो खर्च है। लेकिन आप उसी पैसा को मार्केट से आपने कोई टप ले आया, मतलब प्लास्टिक का जो टप होता है ना, वो पानी वगैरह भरने वाला, वो ले आया, तो वो खर्च है या नहीं? नहीं सर। हाँ, वो खर्च नहीं है, क्योंकि पैसा के बदले आपने कुछ ना कुछ ले आया। खर्च ले आया। जानते हैं किसको बोलते हैं? खर्च या इनकम, उसको खर्च उसको बोलते हैं जिसमें आपका पैसा जाता है और आपको कुछ नहीं मिलता। जैसे बिजली बिल, बिजली बिल में तुम्हारा पैसा चल गया लेकिन तुमको कुछ मिला नहीं कि जिसको तुम रखो, तो वो खर्च है। तुम्हारा ऑटो फेयर, ऑटो से जाते तो क्या होता है, ऑटो वाला कहता लीजिए मैम आप, मेरा ऑटो अब आपके हवाले है। नो सर। दे देता है। तो नहीं होता है ना। तो खर्च मतलब जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है ना, आपका पैसा चला गया, आपको कुछ मिला नहीं, वो खर्च है। ये नहीं कि आपने उसी पैसा का बिल्डिंग खरीद लिया तो कहिएगा वो खर्च है। वो तो अपना संपत्ति खरीदा, आपने एक यस संपत्ति को छोड़कर दूसरा संपत्ति का मालिक बन गया, है ना। एक आदमी अपना पूरा फैक्ट्री बंद कर दिया, बेच दिया, तेल का उसका फैक्ट्री था उसको बंद कर दिया, और उसके जगह पे वो जो है दूसरा फैक्ट्री, मिक्सचर का पैकेट, मिक्सचर का वो गोडाउन बना दिया, फैक्ट्री बना दिया, और वो रोता है कि मेरा कंपनी तो डूब गया। सही बात है, डूब गया? नो सर। नहीं डूबा, उसका तो और तरक्की हुआ, एक कंपनी को दूसरे में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो इस बात को समझना है। अकाउंटेंसी में जब आप जॉब करेंगे, अकाउंटेंट का पोस्ट मिलेगा, सीए का पोस्ट मिलेगा, तो इसी तरह से कस्टमर तुमको घुमाएगा, लेकिन तुमको जो है नहीं, तुमको टैक्स पेड करना है तो करना है उसको। ये सब बात पकड़ोगे और तब जाकर के तुम लोग को पावर रहता है लोन इशू करने का। हर बैंक का अकाउंटेंट ही जाता है लोन इशू करने के लिए, उसका साइन होगा तभी उस बिजनेसमैन को लोन मिलता है। तो बिजनेसमैन का ये सारा, ये सभी चीज जो रहते हैं ना, इतने तरह के चालाकी उसे पकड़ना पड़ता है। चलिए ठीक है, तो अभी आपने ये अकाउंट लिख लिया, ये समझ में आ गया ना? इतना 20 हमने एग्जाम्पल लिखाया, काफी है, सारा इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आया आपका? यस यस सर। सर। हाँ चलिए। अब क्या होते हैं, ये जितने भी खाते हैं इनके कुछ रूल हैं। इनको जब आप अकाउंट, आपके घर में पासबुक हो ना गाना, तो पासबुक देखिएगा, तो पासबुक में दो शब्द लिखे हुए मिलेंगे, डेबिट, और फिर लिखे हुए मिलेंगे क्रेडिट। क्रेडिट। जब आप पासबुक घर में होगा तो आज जरूर पासबुक देखेंगे, कल मैं पूछूंगा आपसे कि आपने पासबुक देखा या नहीं। उसमें दो शब्द आपको लिखे मिलेंगे, डेबिट और क्रेडिट। अब समझिए, यहां से आपका मैथ चालू हो रहा। डेबिट क्रेडिट क्या होता है बाबू? डेबिट क्रेडिट जिस तरह से मैथ बनाने में जोड़ और घटाव करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं, इन द सेम वे इन अकाउंटेंसी डेबिट एंड क्रेडिट आर द टूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जिस तरह से मैथ बनाते समय जोड़ घटाव करना एक औजार है, एक इंपॉर्टेंट टूल है, उसी के मदद से सारा लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है, उसी तरह से कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में भी डेबिट क्रेडिट किया जाता है। ऐसे तो डेबिट का मतलब नाम और क्रेडिट का मतलब जमा होता है, परंतु इनके हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग से कुछ नहीं जानना है, ना इसका कोई डिफिनीशन है। बस हम लोग ये कहेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट आर द टूल्स। क्या कहेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट टर्म्स आर द टूल्स, आर द टूल्स which helps in recording transactions। ये क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट जो है एक प्रकार का टूल है जो विभिन्न प्रकार के लेन देनों को रिकॉर्ड करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। और अभी जो हमने आपको 3 खाता पढ़ाया है, इन तीनों खाता का डेबिट क्रेडिट का रूल होता है। अभी जो हमने आपको 3 खाता पढ़ाया है, इन तीनों खाता का डेबिट क्रेडिट का रूल होता है। क्या पढ़ाया 3 खाता? तो सर आपने पहला पढ़ाया पर्सनल अकाउंट,
तो जानते हैं पर्सनल अकाउंट का पहले इसका हेडिंग लिख देंगे। पहले इसका हेडिंग चलिए, तो इसका हेडिंग पड़ेगा रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए। डेबिट और क्रेडिट का रूल, डेबिट और क्रेडिट का रूल। तो पहले हम लोग चलेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल होता है भाई। तो हर एक खाता का डेबिट क्रेडिट का रूल होता है, और हमने आपको सिखाया कि खाता में, तो पहले खाता होता है पर्सनल। तो पर्सनल का पहले लिखेंगे रूल। पर्सनल का रूल होता है बाबू, पहले इसको हम लोग टॉपिक में बांट देते हैं। अभी बोले हम कि लिखिएगा नहीं कोई। इधर एक साइड हम लोग लिखेंगे अकाउंट, फिर इधर लिखेंगे डेबिट, और फिर इधर लिखेंगे क्रेडिट, और रूल इसका चलेंगे। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या होता है, तो याद रखना, जब आदमी होगा तो वो आदमी चाहे तो रिसीवर होगा, रिसीवर मतलब पाने वाला, और चाहे तो गिवर होगा, गिवर मतलब देने वाला। तो अगर तुम क्वेश्चन बना रहे हो या सेंटेंस पढ़ रहे हो और आदमी आ जाए, और आदमी में अगर वो आदमी रिसीवर हो मतलब पाने वाला, या गिवर हो, गिवर का मतलब देने वाला, तो रिसीवर रहेगा तो डेबिट करना, और गिवर रहेगा तो क्रेडिट करना। उसी तरह से रियल अकाउंट में देखना, तो रियल अकाउंट में बहुत सारा रियल अकाउंट होता है संपत्ति, और संपत्ति का नेचर होता है बिजनेस में आना या बिजनेस से जाना। संपत्ति और संपत्ति का नेचर होता है बिजनेस में आना या बिजनेस से जाना। तो अगर तुम पढ़ रहे हो और पढ़ते टाइम लगे कि बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट करना, और अगर लगे कि बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट, तो क्रेडिट करना। पर्सनल हो गया, रियल हो गया, उसके बाद आपकी बारी आती है नॉमिनल की। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि नॉमिनल अकाउंट में कई एक तरह के इनकम होते हैं और कई एक तरह के एक्सपेंस होते हैं। तो जो एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंसेज आपको आ जाए तो उसे आप डेबिट करेंगे, और अगर इनकम आ जाए तो क्रेडिट करेंगे। बस इसे उतारिए, तो फिर हम आपको सिखाते हैं कि इसका मैथ किस तरह बनेगा। उतारो तो तुम लोग। उतारो, उतार कर बताओ किस तरह हो गया, फिर मैं आपको बताता हूँ, समझाऊंगा मैथ। हो गया सर। हाँ ठीक है, देखो